अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए जानते हैं कुछ सऊदी की न्यू अपडेट्स, कुछ ज़रूरी अपडेट्स है आप सबके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे सऊदी में अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी इन्होंने एक न्यू अपडेट जारी किया है। जैसे कि जो वर्क वीज़ा, जो वर्कर है यहाँ पे, जो सऊदी नए बंदे आ रहे हैं, नए बंदे के लिए है, जो भी आप जिस प्रोफेशन में आ रहे हो, जो भी आपका प्रोफेशन हो, तो इन्होंने एक ऐसे वीज़ा को 3 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया है। एक हाई स्किल वर्क परमिट, दूसरा स्किल्ड वर्क परमिट वीज़ा, और तीसरा बेसिक स्किल्ड वर्क परमिट वीज़ा। तो वही आपको बता दें तीनों की कैटेगरी क्या है और ये तीनों में अंतर क्या है, कौन कौन किसके लिए है, कहाँ से आपको कैसे प्रोवाइड होगा। तो हाई स्किल जो है, हाई स्किल्ड वर्क परमिट जो है, इसमें इन्होंने जैसे कि उस बंदे को रखा है, जैसे कि जो अपने प्रोफेशन में, अब जिस काम में आ रहे हो, जिस जॉब में, जो भी आपका प्रोफेशन हो, जो भी जॉब हो, उसमें आपको उस काम के बारे में पूरी तरह से, अच्छी तरह से नॉलेज हो, यानी कि पूरी जानकारी हो, 100 में 100। आप उसका प्रैक्टिकल से लेकर के थ्योरी, प्रैक्टिकल, हर चीज़ उसके बारे में आपको अच्छी तरह नॉलेज हो। और उसका वीज़ा इश्यू करने से पहले, जिस काम में आप आ रहे हो, जो आपका जॉब है, उसका पहले आपको वहीं पे इंडिया में या किसी भी देश से आ रहे हो तो आपके उसी के अपने ही देश में सबसे पहले उसका इंटरव्यू होगा, उसका पेपर होगा, ठीक है। और उसके बारे में जब तक आप पूरा कन्फर्म नहीं हो जाते हैं, हो जाने के बाद फिर आपका वीज़ा इशू होगा, यहाँ से वीज़ा इशू होगा, फिर आप आओगे। और उसमें इन्होंने सैलरी को मिनिमम 2000 रियाल रखा है, मिनिमम। मैक्सिमम आप जहाँ तक, मतलब कि आपके ऊपर, आपके डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, आप कितना तक उसमें सैलरी ले सकते हैं, आपका डिमांड क्या है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्लस अगला बंदा जो आपको हायर कर रहा है उसके ऊपर है। और इसमें मिनिमम 2000 है, 2000 से ऊपर आप जितना ही कर सकते हो। और जो दूसरा जो है स्किल्ड वर्क परमिट वीज़ा। तो स्किल्ड वाले में है कि जैसे आप जो भी काम करते हैं, उस काम के बारे में आपको कम से कम 60-70% आपको नॉलेज होना चाहिए, मतलब 50 के ऊपर, 50% से ज़्यादा आपको नॉलेज होना चाहिए। थ्योरी, प्रैक्टिकल, हर तरह के जो भी जिस काम में आप आ रहे हो, ठीक है। उसका भी सेम प्रोसेस है, आपको वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा। तो अगर उसका इंटरव्यू आप वहाँ पे देते हो तो उसी हिसाब से देंगे। उसके बाद फिर आपका यहाँ से वीज़ा इशू होगा। पहले था कि बहुत ऐसे बंदे किए हैं कि जैसे अपना सर्टिफिकेट है, अपना 2 नंबर जाली फ्रॉड का सर्टिफिकेट बनवा लिए, जिस काम में आ रहे हैं वहाँ पे हफ्ता 10 दिन जाके कहीं पे उसके रिलेटेड काम कर लिए, वो जो काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा मोड़ा जानकारी ली, और सऊदी या दुबई, कतर, अदरवाइज किसी भी कंट्री में चले गए। यहाँ पे आके बंदों के साथ करते एक्सपीरियंस हो जाता है। तो अब ऐसा नहीं है, खास करके सऊदी में इन्होंने एक रूल अभी निकाला हुआ है। और जो बेसिक स्किल्ड है, जो तीसरी कैटेगरी के है, सबसे लो कैटेगरी का, इसमें समझिए कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके काम के बारे में आपको थोड़ा मोड़ा नॉलेज हो, 25-30% नॉलेज हो। समझो कि सेम वो उसी काम के रिलेटेड हेल्पर के जो आते हैं उस काम में हो, या तो आपको वो लाएगा तो उसी के रिलेटेड आप कहीं भी हेल्पर में लगा देगा, या दूसरी जगह भी आपको डाल सकता है। तो इसमें आपको सैलरी उसी के हिसाब से 1800, 2000, 1400 जितना आपका आ रहा है, ठीक है, इस हिसाब से है। तो ये रहा तीनों। और पहले की तरह नहीं है, सऊदी का प्रशासन से लेकर के वीज़ा वालों का बहुत प्रशासन टाइट कर दिया है। अगर इसमें आपको काम करवाते हो तो सबसे पहले किसी लोकल बंदे से आप इसके रिलेटेड कोई वीज़ा इशू नहीं करवाना, इसलिए कि यहाँ पे लोकल बंदों को वीज़ा अब सऊदी में नहीं मिलता, बहुत कम, 5% ही वीज़ा इशू करते हैं ज़्यादातर। या तो किसी ऑफिस में ही जाएगा, बड़े बड़े ऑफिस है जो उसी के पास जाएगा, या जो यहाँ पे है बंदे ऑलरेडी, वो अपने जान पहचान के एजेंट को देते हैं। तो वैसे आजकल के काम में भी बड़ी बहुत फ्रॉड हो रही है। तो जहाँ से भी आप काम कराए, सावधानी से काम कराए। एक और न्यूज़ है, तो यहाँ पे सऊदी में, हालांकि सबको पता है कि गल्फ कंट्री की जो भी प्रशासन है, यहाँ के जो नियम कानून है बहुत सख्त है, अपने इंडिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे अगर आप कोई भी गलती करते हो, चाहे जो भी हो, अगर आपने गलती किया तो आपको उस गलती की सज़ा मिलनी है, चाहे वो आप यहाँ पे लोकल हो या अदर किसी कंट्री के हो, चाहे यहाँ की सऊदी हो, जो भी हो। अगर जो भी बंदा गलती किया तो आपको उसकी सज़ा मिलनी ही मिलनी है हर हाल में।
ऐसा नहीं कि आपके किसी अपनी जान पहचान वाले से सोर्स पैरवी करवा लिए, मामला रफा दफा हो गया, ऐसा नहीं है। आपने अगर गलती की है तो उसकी सजा मिलनी है। तो जो भी भाई है सऊदी में, जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो, तो कोई भी आप ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से आपको परेशानी हो। इसी रिलेटेड एक बंदा है, नेपाल का ही है, नेपाली है। तो ये जहाँ पे काम करता था, अपने मालिक के साथ कुछ बात हुआ होगा, उसका कुछ बासाबासी हुआ है, तो उसने कहा किया कि अपने मालिक को चाकू मार दिया, चाकू मार के हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद वहाँ से वो फरार हो गया। अब वो सोचा कि हम यहाँ से भाग जाएंगे, भागने के बाद अपने देश निकल जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। पहले हुआ करता था ये सब मैटर बहुत था सऊदी में कि आपने कोई ऐसा काम किया है तो किसी एजेंट के जरिए 24 घंटे के अंदर आप देश छोड़ के भाग सकते थे, चले यहाँ पर, बट ऐसा भी नहीं है। तो कुछ दिनों के बाद, ये लगभग पिछले महीने की बात है, बट उसको जो नेपाली था जो हत्या किया था, उसको यहाँ के पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। पकड़ के उसको यहाँ की जो अदालत है वहाँ पेश किया गया। उसके बाद उसके ऊपर जांच पड़ताल हुआ, तो जांच में वो दोषी पाया गया। दोषी पाने के बाद उसको सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई है। और जो नेपाली है उसका नाम है संता बहादुर पोर्न। संता बहादुर पोर्न यहाँ पे जो नेपाली है बताया गया है। यहाँ की जो लोकल न्यूज़ है इसके जरिए न्यूज़ निकल के आई है। हालांकि ये न्यूज़ पहले आया था तो इसमें कुछ ही नहीं था, सिर्फ उसको अरेस्ट किया गया था, उसमें जांच पड़ताल हो रहा था। अभी सभी इन्होंने कंफर्म कर लिया, उसको जो भी था दोषी पाया गया तो उसको सज़ा सुना दी गई है। तो इसलिए जो भी भाई है सऊदी में, आप लोग ऐसा कुछ काम नहीं करना। एक देखो सऊदी में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अगर आपसे किसी भी सऊदी वालों से कोई बात होता है और गुस्सा करेंगे तो यहाँ पे जो है ये सबसे पहले किसी पे हाथ नहीं उठाते हैं। बहुत कम ही हो, एका दुका 5% है सऊदी जो हाथ उठा देते, मार देते हैं, बट ऐसा नहीं है। ज़्यादातर सऊदी है कि आपसे जो भी बात हो आपको बोलेंगे, चिल्लाएंगे। अगर आप किसी के पास काम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा गलती होगा, आपका पैसा काटेगा। कंपनी में हो तो अगर इस कंपनी में काम करते हो तो आपको कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम है, अगर आपने कोई गलती किया है तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, पैसा काट लेगा या आपको बैठा देगा। बट ये चाहे कुछ भी कर ले, आप हाथ नहीं उठा सकते हो, मार नहीं सकते हो। सबसे पहले गलती, अगर किसी बंदे से आपको ऐसा बात हुआ है, आपने अगर चाहे अगले में चाहे जितनी गलती हो, अगर आपने हाथ उठा दिया, उसके ऊपर हाथ चला दिया तो सारी गलती आपके ऊपर आ जाएगी। तो जो भी सऊदी में है भाई, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग ऐसे करके किसी के ऊपर ऐसे कोई लफड़ा नहीं करना और कोई उल्टा सीधा काम करने के सोचना भी मत, जिससे आप करके बच जाओगे। ये मुश्किल है सऊदी में बचना, ठीक है। अगर आप मेरा वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, ताकि जो बंदे नए हैं या जो भी जिसको नहीं पता है उसके पास तक ये जानकारी जाए। और आप कमेंट करिए इसके रिलेटेड, और कुछ आपको पूछना है तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा, कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।